हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो का टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी का यूज़ तो पता है, टाइम दिखाने के काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर घड़ी का देखें, ये फेस कहलाता है, ठीक। ये आपका, इसमें 3 हैंड्स होते हैं, आर हैं हिंदी में घंटे की सुई, मिनट है हिंदी में मिनट की सुई, और ये सेकंड है सेकंड की सुई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे स्लो जो चलती है वो आर हैंड चलती है, उससे तेज़ चलती है आपकी मिनट है, और सबसे तेज़ चलती है सेकंड है, ठीक है। क्लियर। तो हमने ये देखा कि सेकंड हैंड जो है सबसे तेज़ इसमें चलता है, लेकिन जब हम घड़ी पर आधारित प्रश्न करेंगे तो हम सेकंड के सुई से भी तेज़ चलेंगे, सेकंड के हैंड से भी तेज़ चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन घड़ी के सवालों में तो सेकंड हैंड का कोई यूज़ ही नहीं होता है। हमसे देखते हैं तो सिर्फ सवाल जो होंगे आपके मिनट हैंड पे होंगे और आर हैंड पे होंगे, तो सेकंड हैंड का इसमें कोई यूज़ नहीं होता। तो चलिए इसमें सेकंड हैंड अपन निकाल देते हैं। तो देखिए, ये बनी हुई है घड़ी, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। तो जब ये 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है तो हम ये निकाल लें कि ये 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। तो जबकि 1 घंटे में, और 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में ये कितना 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा ये निकालें। तो आप क्या करेंगे, 360 से को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 डिग्री घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब अपन बात करें घंटे की सुई की। घंटे की जो सुई होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है ये, और घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में 1 नंबर घूमती है, मतलब 12 से 1 पर आएगी, ठीक है। और उसकी, ठीक है, अगेन 1 घंटे में वो 1 से 2 पर आएगी, अगेन 1 घंटे में वो 2 से 3 पर आती है, इस तरह से घूमती है, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी। तो उसके लिए हम पहले ये निकालें कि आप यहाँ पर ये देखें, ये जो है आपका राइट एंगल समकोण। तो इन राइट एंगल जो है ये 3 नंबर्स के बीच में है। 12 से 3 के बीच में कितने नंबर्स हुए, 3 नंबर्स। 3 नंबर्स के बीच में ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, 12 से 3 के बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो 12 से 1 के बीच में कितना एंगल बनेगा, 3 से डिवाइड कर दें तो राइट एंगल को 3 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 30 डिग्री। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि घड़ी की जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो जब ये 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में कितना घूमेगी आप निकालें तो क्या आएगा, 30/60। इसका मतलब आधा डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो ये कौन सी आ गई, ये हो गई 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। तो ये 2 बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, 2 फैक्ट्स हो गए कि एक हो गया कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री घूमती है, जबकि घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। तो हम यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, अंतर। तो इनका अंतर आएगा, 6 में से आप आधा माइनस करेंगे तो 6 में से आधा माइनस करने पर कितना आएगा, 5.5। तो ये 5.5 डिग्री हो गया। 5.5 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, 5 दूनी 10 और 11, इसको आप 11/2 डिग्री लिख लें। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से प्रति मिनट 11/2 डिग्री तेज चलती है, ठीक है। चलिए, अब घड़ी के कांटे तो जो हैं, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो चलती तो अलग अलग हैं, एक तेज़ चलती है एक स्लो चलती है, लेकिन ये देखिए एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे पर होती हैं,
जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे पर हैं तो इस स्थिति को कहते हैं कि दोनों सुइयां संपाती हैं। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए संपाती इस स्थिति में अलग अलग है, लेकिन ये संपाती स्थिति कहलाती है। तो ये जब इस कंडीशन में होती है तो घड़ी की सुइयां कहलाती संपाती में। ठीक है, और जब ये होता है तो ये आप देख रहे हैं तो ये आपका संपूर्ण बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों सुइयां जो हैं वो संपूर्ण बना रही हैं। एक स्थिति और है जब ये होगा, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हैं। तो ये एंगल आपका 180 डिग्री है, या फिर इसको हम कहते हैं कि घड़ी की सुइयां एक सरल कोण बना रही हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण भी कहते हैं। या फिर इसको हम कहते हैं कि घड़ी की सुइयां एक सीध में है किंतु संपाती नहीं है। तो ये क्वेश्चन में जो है वो जब आपको अलग अलग कंडीशन, प्रश्न अलग अलग शब्दों में लिखा हुआ हो सकता है कि जब आपको क्वेश्चन लिखा है कि घड़ी की जो सुइयां है वो एक सीध में है किंतु संपाती नहीं है, इस स्थिति में आप लेंगे कि इनके बीच का कोण 180 डिग्री है। और एक सीध में और संपाती होने का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप अंतर समझ लीजिए। ये एक सीध में है लेकिन संपाती नहीं है, और ये संपाती है अभी भी एक सीध में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखें कि घड़ी, एक प्रश्न जो होता है इस प्रकार से कि घड़ी की सुइयों की स्थिति के अनुसार एक प्रश्न ये होता है कि घड़ी की सुइयाँ कब संपाती होंगी, कब समकोण पर होंगी, और कब एक सरल रेखा पर है लेकिन संपाती नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न ये है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं। तो 12 घंटे के अंतराल में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? 12 बार। 12 बार नहीं होती, 11 बार होती हैं। ठीक है, तो जब मैं छोटा था, 6-7 में था, तब मेरे कजिन ब्रदर ने मुझसे पूछा कि घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती है। तो मैंने तो अंदाज़ लगाया कि भाई जब 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं तो फिर 12 घंटे में 12 बार मिलेंगी। तब उनने मुझे समझाया कि नहीं, 12 बार नहीं होती, ऐसे एग्जांपल देके मुझे डेमो करके दिखाया एक घड़ी को कि देखिए ये 12 बार नहीं होती, 11 बार मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये हो गया आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 बार मिल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि इसी प्रकार घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो समकोण पर कितनी बार आएंगी? 12 घंटे में। 12 घंटे पर ये घड़ी की सुइयाँ जो हैं समकोण पर आएंगी 22 बार, क्योंकि 1 घंटे में ये 2 बार आती है समकोण पर, एक ये है और एक ये है। तो ये हो गया आपका 2 बार। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कितनी बार हो सकता है। अब यहाँ देखें, ये 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया आपका 21 बार, और ये हो गया आपका 22। तो 12 घंटे में ये 22 बार एक दूसरे के साथ में समकोण बनाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम देखें कि एक सरल कोण कितनी बार बनाती हैं, तो ये सरल कोण बनाएंगे 11 बार। एक ये हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, आठवां, 9 बार, 10 और ये रहा 11 बार, और ये जो है ये आपका 12 से ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब कितनी बार हुआ? 11 बार हुआ। ठीक है ना, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो संपाती 12 घंटे में संपाती होंगी 11 बार,
संपूर्ण पर होंगी 22 बार और सरल कोण पर होंगी 11 बार। सरल कोण पर या कह लें 180 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनालिसिस। संपाती होंगी 11 बार 12 घंटे में, संपाती होंगी 11 बार, समकोण पर होंगी मतलब 90 डिग्री पर होंगी 22 बार और सरल कोण पर मतलब 180 डिग्री पर होंगी 11 बार। ठीक है, अच्छा, यदि हम ये संपाती और सरल कोण को एक साथ ले तो हम कहेंगे कि एक सरल रेखा में तो हम ये कहें कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में एक सरल रेखा में कितनी बार होंगी? 11 और 11 22 बार, और समकोण पर कितनी बार होंगी? समकोण पर भी होंगी 22 बार। और यदि ये पूछा जाए कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां संपाती होंगी तो 11 दूनी 22 बार। एक दिन में कितनी बार समकोण पर होंगी? 22 दूनी 44 बार। और एक दिन में कितनी बार सरल कोण में होंगी? 11 दूनी 22 बार। ठीक है, और यदि मैं केवल सरल रेखा में कहता हूँ तो 22 दूनी 44 बार और समकोण पर आपका हो गया 44 बार एक दिन में। क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि 1 बजे से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच। तो इसके लिए अपन पहले ये देखें कि 1 बजने की स्थिति क्या होती है। 1 बजने की स्थिति में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच जो एंगल होता है वो होता है आपका 30 डिग्री का, और यहाँ पर जो मिनट हैंड होता है वो आर हैंड से 30 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, तो अब मिनट संपाती होने के लिए, दोनों सुइयों के संपाती होने के लिए क्या होगा कि मिनट के हैंड को इस एंगल को जो 30 डिग्री एंगल है इतना एंगल कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये देखें कि प्रति मिनट की जो सुई है घंटे की सुई से 11/2 डिग्री तेज चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिनट हैंड यदि पीछे है तो हर मिनट में 1 मिनट में वो 11/2 डिग्री एंगल कवर करेगा। अब ये देखें कि जबकि 11/2 डिग्री एंगल कवर करता है मिनट का हैंड 1 मिनट में, तो 1 मिनट में, ठीक है, 11/2 डिग्री का एंगल का कोण, ठीक है, ये कवर करता है 1 मिनट में। तो एंगल कितना कवर करना है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण कितनी देर में कवर करेगा? 1 × 30/11/2। ठीक है, अब ये जो 2 जो है आपका ऊपर चले आएगा, 30 × 2/11 मतलब 60/11। अब आप क्या करें, 60 को 11 से डिवाइड करें। तो 60 को 11 से डिवाइड करें तो 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 आया। ठीक है ना। तो अब ये क्या निकला? ये निकल के आया कि मिनट का जो हैंड है वो 30 डिग्री का जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 5 सही 5/11 मिनट ले रहा है। ठीक है ना। तो ये आया 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है ना। 11/2 डिग्री का कोण कवर करता है 1 मिनट में, तो 30 डिग्री का कोण कवर करेगा 5 सही 5/11 मिनट में। ठीक है, तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच सुइयां संपाती होंगी 1:05 सही 5/11 मिनट पर। ठीक है ना। अब ये जो 5/11 जो आया है ये बड़े काम का नंबर है, आप इसको याद कर लें। ठीक है ना, क्लियर? तो इसको आप अपने माइंड में रख लें, बस ये काम आने वाला है। तो चलिए, हमने ये देखा कि 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 1:05 सही 5/11 मिनट पर एक दूसरे की संपाती होती हैं। ठीक है ना। अब यदि हमको ये पूछा जाए कि घड़ी की सुइयां 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने बजे संपाती होंगी, तो क्या होगा भाई? 2 बजे से 3 बजे के बीच 2 बजकर कुछ मिनट पे होंगी।
ठीक है ना। 2 बजे से 3 के बीच, 3 बजे के बीच में 2 बजकर कुछ मिनट पे होंगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच में 3 बजकर कुछ मिनट पे होंगी। 4 बज के 5 मिनट, 4 से 5 के बीच में 4 बजकर कुछ मिनट पे होंगी। 5 से 6 के बीच में 5 बजकर कुछ मिनट पे होंगी। इसी तरह से आगे भी, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि यदि ये पूछा जाता है आपसे कि 2 से 3 के बीच या 3 से 4 या 4 से 5 के बीच में, तो इनमें से जो भी छोटा नंबर है वो आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे 5 से 6 के बीच में तो आपको यहाँ लिख लेना है 5 बजकर। 6 से 7 के बीच में तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 6 बजकर, ठीक है ना। 8 से 9 के बीच में पूछा जाए तो आपको यहाँ लिख लेना है 8 बजकर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि 5/11, 5 से ही 5/11 जो आपका नंबर है वो याद रख लेना है, ये काम आने वाला है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखें 2 बजे से 3 बजे के बीच का यदि मुझे समय निकालना है कि 2 बजे से 3 के बीच में संपाती कब होंगी सुइयाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, 5 से 5/11 में 2 का गुणा कर दूँगा। तो 2 बजकर 2 गुणा 5 सही 5/11 कितना आएगा, ये 5 दूनी 10। अब गुणे करने का तरीका देखो, आप यहाँ पर ऐसे करो, 2 पंजे 10 और यहाँ पर भी 2 पंजे 10 कर दें, 10 सही 10/11 लिख दें आप इसको। तो इतना मिनट आ गया। मतलब ये हुआ कि 2 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयाँ जो है 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर संपाती होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको यदि पूछा जाए 3 से 4 के बीच में कब संपाती होंगी, तो 3 गुणा 5 सही 5/11। अब इसको ज़रा ध्यान से देखें, 3 पंजे 15 और यहाँ पर भी 3 पंजे 15/11। लेकिन ये जो 15/11 जो है, ये यदि 11 से अधिक हो गया, ठीक है ना, इसको विषम भिन्न कहते हैं। तो आपका ये विषम भिन्न है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 11 से और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 11 एकम 11 बचेगा शेषफल 4, ठीक है ना। तो 11 एकम 11, एक को आप इसमें जोड़ दें, 15 और 1 हो गया आपका 16, और यहाँ शेषफल जो बचा था 4/11, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए 4 से 5 के बीच में निकालते हैं। 4 से 5 के बीच में 4 बजकर 4 गुणा 5 सही 5/11। गुणा करने का तरीका जैसे यहाँ किया था, आप यहाँ देखें, 4 पंजे 20, 20 सही 20/11। अब 20/11 जो है वो विषम भिन्न है, उचित में बदल लें, तो 20 को 11 से डिवाइड करें तो आएगा आपका 1, शेषफल बचेगा 9। 1 आप इसमें जोड़ दें, 20 और 1 21 सही 9/11, ठीक है। तो 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयाँ 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए एक और देख लें, मैं चलिए 7 से 8 के बीच में बता देता हूँ, बाकी आप बीच में जो हैं इनको आप निकाल के देख लीजिए। चलो 7 से 8 के बीच में 7 बजकर 7 गुणा 5 सही 5/11, ये होगा आपका। गुणा करें 7 पंजे 35 सही 35/11, ये आएगा। अब 35 को आप 11 से डिवाइड करें, 11 3 33 होता है, 3 आ रहा है, 3 आप इसमें 35 में जोड़ दें, ठीक है। 35 और 3 38 सही, शेषफल क्या बचा, 11 3 33, 35 में 33 गए, 2 बच रहा है, 2 शेषफल है, 2 आ जाएगा आपका यहाँ 2/11 मिनट। तो 7 से 8 के बीच में घड़ी की सुइयाँ 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट में मिलेंगी, ठीक है ना। 8 से 9 के बीच में ऐसे निकाल लें, 8 गुणा 5 सही 5/11, 8 पंजे 40 सही 40/11। 40 को आप 11 से डिवाइड करें, 11 3 33, 3 आप इसमें जोड़ दें, 43 हो जाएगा, 40 3 43 और बचा शेषफल 11 3 33, शेषफल 7 बचेगा, 7/11 मिनट, ये आपका आ गया, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही 9 बजकर निकाल देंगे आप, 10 से 11 के बीच में निकाल देंगे, 11 से 12 के बीच में देखें क्या होगा, इसको मैं बता देता हूँ। 11 से 12 के बीच में क्या होगा, 11 बजकर 11 गुणा 5 सही 5/11 आपने किया, ये हो जाएगा 11 गुणा, ऐसे ही देखें, 11 पंजे 55 सही 55/11। अब ये 55/11 आपका पूरा करिए ना, 55/11 5 हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ते हैं तो जाएगा 60, तो इतना आया 60 मिनट। तो 11 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में आपका पूरा 1 घंटा और हो जाता है, तो 11 और 1 12 बजे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि 11 बजे से 12 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कहाँ मिलती हैं, ठीक 12 बजे मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके संपाती की स्थितियाँ, 11 स्थितियाँ हैं, इस प्रकार से हो जाएंगी। आपको करना सिर्फ यह है, ठीक। हमने देखा कि घड़ी की सुइयाँ
किसी दिए हुए टाइम पर 4 से 5 के बीच में जैसे, या 5 से 6 के बीच में किस समय संपाति होती है। अब ये देखें दूसरी स्थिति कि 4 से 5 या 5 से 6 या 7 से 8 जो भी आपको टाइम लेना है, उस टाइम के बीच में घड़ी की सुइयाँ किस समय समकोण पर होंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 से 5 के बीच ले लें। तो 4 से 5 के बीच सुइयाँ किस समय समकोण पर होंगी। तो चलिए देखते हैं, घड़ी है, घड़ी में ये 4 बजे हैं, तो 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयाँ समकोण पर कब होंगी। एक स्थिति आपकी ये बनती है जबकि मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के पीछे है, और दूसरी स्थिति आपकी ये बनती है जबकि मिनट हैंड आर हैंड के आगे हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों स्थितियाँ हैं, तो 2 समय आएंगे। अब दोनों समय हम निकालें, दोनों समय कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 5 सही 5/11 आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, देखिए जब अपन एक अंदाज की बात करें तो 90 डिग्री का जब कोण होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल में नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है, नंबर का डिफरेंस 3 का होता है। ठीक है ना, जैसे आपने ये देखा जब 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये आप देखें 4 से 5 के बीच में अगर बात करता हूँ तो ये लगभग 1 पर है, लगभग 4 पर है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 से 4 के बीच में 3 नंबर का डिफरेंस है। तो ये 3 नंबर को आप ध्यान में रखें बस। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, अब ये देखें, तो जब 4 से 5 के बीच में आपको निकालना है तो समय क्या आएगा आपका, 4 बजकर कुछ मिनट होगा। तो 4 बजकर करना क्या है आपको, 5 सही 5/11 तो आपको लिखना ही है। संपाति के लिए क्या किया था आपने, 4 बजकर 4 गुणा 5 सही 5/11 किया था, ये संपाति के लिए किया था। अब आपको समकोण के लिए क्या करना है, समकोण के लिए आपका क्या 90 डिग्री का जो एंगल होता है, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितने नंबर का डिफरेंस होता है, 3 नंबर का। तो आपको करना क्या है, और ये 3 नंबर का डिफरेंस कितनी बार आता है, 2 बार आता है। एक बार जब मिनट हैंड पीछे होता है आर हैंड के, एक बार जब मिनट हैंड आगे होता है आर हैंड के, तो 2 स्थितियाँ होती हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 में आपको 3 घटाना है और 4 में 3 जोड़ना है। तो ये दोनों स्थितियों के अलग अलग आपको आंसर मिल जाएंगे। 4 में से 3 गया है 1 में 5 सही 5/11 का गुणा करना है, तो 5 सही 5/11 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और 3 7 होता है, 7 में 5 सही 5/11 का गुणा करना है, तो 7 पंजे 35 सही 35/11 आया। अब 35/11 का मतलब क्या होता है, 11 थी 33, 3 बढ़ गया आपका यहाँ पर, तो 38 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 2/11। तो 2 समय आए, एक समय आया 4 से 5 के बीच में सुइयाँ समकोण पर जब होती हैं 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, और दूसरा समय हो जाएगा 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए मैंने बोला 7 से 8 के बीच, तो 7 से 8 के बीच सुइयाँ कब समकोण पर होंगी, कब समकोण पर होंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 7 से 8 के बीच में 7 बजकर कुछ मिनट होगा, 7 बजकर करना क्या है, 5 सही 5/11 में आपको करना क्या है, गुणा करना है किसका, जैसे यहाँ 4 में 3 घटाया, 4 में 3 जोड़ा, वैसे ही 7 में 3 घटाएं और 7 में 3 जोड़ें, 7 में 3 गया 4 और 7 में 3 जोड़ा 10। अब यहाँ पर आप देखें 4 पंजे 20 सही 20/11, और यहाँ पर आया और कितना 10 पंजे 50 सही 50/11। अब इसको आप कन्वर्ट करो, 20 सही 20/11, 11 एकम 11, 1 जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर 21 सही, शेषफल क्या बचेगा, 20 में 11 को डिवाइड करेंगे आपका आएगा 11 एकम 11, शेषफल बचेगा 9, तो 20 सही 9/11 मिनट। और दूसरा आ जाएगा आपका 50 सही 50/11, कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करेंगे 11 से 50 को, तो 11 चौके 44, शेषफल बचेगा आपका 6, 4 आया, 4 आपका 4 पूरा इसमें जोड़ देंगे, तो 54 सही 6/11 मिनट। तो यहाँ पर 2 आंसर आपके हैं। 7 से 8 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कब समकोण पर होंगी, 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, और दोबारा 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर। क्लियर है, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा सा हटकर है। तो हटकर स्थिति क्या बनती है ये देखें। तो 1 से 2 के बीच में कब समकोण पर होंगी सुइयाँ, ठीक है। तो इस स्थिति में आप ये देखें, घड़ी की सुइयाँ जो है ये हैं। तो एक में आप जब 3 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 4, लेकिन 1 में 3 घटाने का मतलब क्या हुआ, 1 से 3 बड़ा नंबर है, 1 से 3 घटेगा नहीं। तो आप घड़ी की सुइयों पर देखें, 1 से 3 घटाने का मतलब ये होता है कि 1 से 3 नंबर कम किया आपने, तो क्या हो जाएगा, ये 10 पर आएगा। तो 1 में से 3 घटाने का मतलब यहाँ पर 10 हुआ, और 1 में 3 जोड़ा तो आपको मिला 4। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखें, तो 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कब समकोण पर होंगी, 1 बजकर, आपका मेथड वही 3 नंबर जोड़ना 3 नंबर घटाना। तो जब आप इसमें 3 घटाएंगे तो आपको मिल रहा है 10, और 3 जोड़ रहे हैं तो 1 में 3 जोड़ा तो आपको मिल रहा है 4। आपको गुणा करना है वही 5 सही 5/11 का, 5 सही 5/11 का। तो आपको मिलेगा 5 सही 5/11 में 10 का गुणा करें, 10 पंजे 50 सही 50/11, ठीक है। 50 11 से बड़ा है। आप 11 चौके 44, 4 इधर जोड़ दें, पूरा हो गया 54, ठीक है। और शेषफल क्या बचेगा, 11 चौके 44, शेषफल बचा 6, तो 6/11। तो आपका एक समय आया 1 से 2 के बीच में 1:54 सही 6/11 मिनट, और दूसरा समय आएगा आपका 1:4 पंजे 20 सही 20/11। 11 को से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 11 एकम 11, एक आप उधर जोड़ दें, 20 में 1 जोड़ा 21, शेषफल बचेगा 11 एकम 11, शेषफल बच रहा है 9/11। तो दूसरा समय आपका ये आया। तो 1 से 2 के बीच में घड़ियाँ कब समकोण पर होंगी, 1:54 सही 6/11 मिनट पे, और 1:21 सही 9/11 मिनट पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। तो प्रश्न ये होगा कि 4 से 5 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री के कोण पे होंगी, या फिर सरल कोण पर होंगी, या फिर सरल रेखा में किंतु संपाती नहीं होंगी। तीनों जो लिखे हुए हैं तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब आपका समय 4 से 5 ले लें, या 5 से 6 ले लें, या फिर 9 से 10 ले लें, चलिए कोई भी समय ले लेते हैं। चलिए 4 से 5 ही ले लें। तो 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने बजे 180 डिग्री के कोण पर होंगी, ये निकालना है। तो आप ये देखें कि 180 डिग्री का कोण का मतलब क्या होता है। 180 डिग्री का कोण का नंबर से क्या संबंध है। 180 डिग्री का कोण का नंबर से ये संबंध है कि लगभग यहाँ पर ये देखें, ये कांटा 2 पर है तो ये हमारा 8 पर है, ये 3 पर है तो ये 9 पर है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। यदि ये लगभग 4 पर है तो ये 10 पे है। कितने का डिफरेंस है, 6 नंबर का। तो आपको ये 6 नंबर याद रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पर 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने बजे 180 डिग्री के कोण पे होंगी। तो आपको करना क्या है, वही काम करेंगे। 4 बजकर, जैसा कि मैंने बोला था, 5 सही 5/11 नंबर आपको याद रखना है। तो करना क्या है, 5 सही 5/11 में आपको करना क्या है, गुणा तो करना ही। संपाती के लिए अपन ने गुणा किया था 4 से। 90 डिग्री के लिए अपन ने गुणा किया, 4 में 3 जोड़ा 4 घटाया, ठीक है। आपको 180 डिग्री के लिए क्या करना है, अभी मैंने बोला 6 जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप इसमें 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 10। तो आपको 10 का गुणा करना है यहाँ पर। 10 पंजे 50 सही 50/11, 50 सही 50/11, 11 चौके 44, ठीक है ना। इसमें 4 11 निकल गए, तो 50 में आपने 4 जोड़ा 54 हो जाएगा, और शेषफल बचेगा 11 चौके 44, 6 शेषफल बचा 6/11 मिनट। तो 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री के कोण पर होंगी, 4:54 सही 6/11 मिनट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलें, माना 7 से 8 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयों के बीच कोण 180 डिग्री का होगा, ये निकालना है। तो क्या करें, देखिए हम क्या करते हैं, 7 से 8 के बीच में 7 बजकर आएगा, ठीक है, 7 बजकर आएगा।
तो आप क्या करें, 7 बजकर कितने मिनट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 बजकर, जैसे कि अपन को 180 डिग्री का निकालना है तो 6 जोड़ना होगा, ठीक है। तो 7 से 8 के बीच में 7 बजकर, 7 में आप 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। घड़ी के कांटे पे 13 का मतलब क्या होता है, घड़ी के कांटे पे 13 का मतलब 1 होता है। या आप उल्टा कर लो, दूसरा काम कर लो, क्या करो कि 7 में 6 घटा लो तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 7 में आप 6 घटाओगे तो भी आपको वही मिलेगा 1, और 7 में यदि आप 6 जोड़ते हो तो 7 6 13 होता है। 13 का मतलब घड़ी के कांटे पे 1 होता है। तो आपको गुणा किसका करना है, 1 का। 1 गुणा 5 सही 5/11, ठीक है। तो क्या आया, 5 सही 5/11 मिनट आया, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 11 बजे से 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने बजे 180 डिग्री के कोण पर होंगी, ठीक है। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में 11 बजकर कुछ मिनट पे होंगी, वो निकालना है। तो अपने को करना क्या होगा, 11 बजकर 5 सही 5/11 जो हमारा नंबर है फिक्स है, इसमें आपको कितने का गुणा करना होगा, ये देखें। आपको चाहिए 180 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण से मतलब होता है नंबर 6 का डिफरेंस, ठीक है ना। तो 6 का डिफरेंस आपको कैसे मिलेगा, आप 11 में 6 जोड़ें तो आएगा आपका 17, लेकिन 17 तो 12 से ज़्यादा है, तो आप इसमें से 12 माइनस कर लें, आएगा 5। या दूसरा काम आप क्या करें, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो आपको दोनों तरह से 5 ही मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 का गुणा करना होगा। तो 11 बजकर 5 पंजे 25 सही 25/11 आया। और तो 25 सही 25/11 का आप क्या करें, 11 दूनी 22, अब 25 में 2 जोड़ दें 27 हो जाएगा। 11 दूनी 22, शेषफल बचा 3, तो शेषफल 3 ऊपर लिख दिया, 3/11। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ 11 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।